हे राम, हे राम, हे राम, आधी रात हो गई है। ये पियक्कड़ आदमी अभी तक नहीं आया है। कहीं पी के पड़ा होगा साला। ओए कहाँ रह गया? रात हो गई है। तेरे को सब्जी लाने भेजा था क्या? तू उन्हीं पैसों से फिर से दारू पी रहा है। मैं कुछ भी पीऊं, तेरे बाप का क्या जाता है? और पीता भी हूँ तो मैं अपने पैसों की ही पीता हूँ। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे हरामखोर, वो पैसे तेरे नहीं मेरे थे। अपने पैसे तो पहले ही उड़ा देता है। ए रिंकी, कल मेकअप करवाने गई थी, सारे पैसे खत्म कर आई रे। अब घर का राशन कहाँ से आएगा? तेरा बाप लेके आएगा क्या रे? एक काम कर, जा वापस मायके चली जा, कम से कम खाना तो बचेगा मेरा। वैसे भी घर का एक काम भी तो तू कर नहीं सकती है साला। शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि रिंकी तुझे गोवा घुमाने ले जाऊंगा, तुझे विदेश घुमाने ले जाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो मेरा पति है और ये किस औरत से बात कर रहा है? आज इसको घर आने दो, घर। चल अब तू। आज तेरी खैर नहीं। क्यों रे, कौन थी वो औरत? किससे बात कर रहा था तू? और मैं देख ली तो दोनों भागे क्यों? अरे पगली, वो तो स्टेशन जाने का रास्ता पूछ रही थी, मैं बस उसे बता रहा था। तुम गलत समझ रही हो। अब देख लिया तो झूठ बोलेगा। मैं भी देखती हूँ तू कब तक झूठ बोलता है। आज से तेरा खाना बंद और पूरा दिन बाहर रहेगा। फिर तेरे को पता चलेगा पूजा को धोखा देने का नतीजा। मैं बाजार जा रही हूँ, तब तक तू यहीं रहना। और अगर यहाँ से भागा तो बहुत पिटाई लगाऊंगी, समझा रे? और हाँ, ये बिल्कुल नहीं हिलना है। ओए हरामखोर, तेरे से पूछना पड़ेगा क्या रे? इतनी बड़ी मालकिन नहीं हो गई अब तू घर आ, तेरे को मैं बताती हूँ आज मैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। चलो हनीमून पे नेपाल जाएंगे, चाय पीते पीते बर्फ देखेंगे। और घर आने के बाद देखती हूँ कि चाय की चीनी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैंने कहा था, तब तो तूने बोला कि तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक कप चाय के साथ एक वक्त का खाना खाकर पेड़ के नीचे खुशी से जिंदगी गुजार दूंगी। और अब ये है वो है बोलकर सुना रही है। ए कंजूस का बेटा, कितने सपने दिखाता था रे, यूरोप अमेरिका घुमाने ले जाऊंगा। साला एक दिन भी मुझे अपने पड़ोस की गली के चिड़ियाघर में भी नहीं ले जा पाया रे। अरे पूजा, तूने ही तो कहा था कि जाना नहीं है। तेरे साथ ही घर के चिड़ियाघर में बंद रहना ही शांति है। अरे कंजूस के बच्चे, सिर्फ खाना बनाने से होगा क्या? मैंने कहा है ना, बाजार में नए डिजाइन के मायके चली जाऊंगी। सुन पूजा, मुझे धमकी देने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं घर के सारे काम अकेले ही संभाल सकता हूँ। तूने ही मुझे सिखाया है कि कैसे अकेले गुजारा करना है। अब अगर तू चली जाएगी तो मैं थोड़ी किचकिच से बच जाऊंगा। अरे पूजा, क्या कर रही है? तुझे फोन उठाने में इतना समय क्यों लगता है? क्या मैं तुम्हारे जैसी फालतू इंसान हूँ जो खाली बैठी रहती हूँ? बोलो क्या कहना है? जल्दी, मेरे पास बहुत काम है। अरे सुन, आज मेरा कच्ची बिरयानी खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना के रख देना। जब जो मन करेगा ऑर्डर करोगे और मुझे वही पका के समझ गया करके इंतजाम करना पड़ेगा। और अरे पूजा, जल्दी से मछली धोकर फटाफट खाना बनाना। मछली की महक बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज तो पेट भरकर मछली का भोज होगा रे। ऐसा लग रहा जैसे जिंदगी में कभी मछली खाया ही नहीं हूँ। अरे घमंडी, मछली धोना क्या कोई आसान काम है? तू हर 2 दिन में एक बार मछली लाकर मेरी जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। इस घमंडी से शादी करके मैंने तो बड़ी नदी में छलांग लगा दी है। अब तो मैं डूब ही रही हूँ। जाओ और देखो कि मेरे माता पिता कितने सुख में हैं और एक मैं हूँ जो नर्क की जिंदगी जी रही हूँ। और तुझसे शादी करके मैंने तो आग में छलांग लगा दी है। और तेरे माता पिता तो सुख में रहेंगे ही, क्योंकि अशांति की माला उन लोगों ने मेरे ही गले में लटका दी है। मैं कौन सा तेरे साथ स्वर्ग का जिंदगी जी रहा हूँ। मैं दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ। हर 2 दिन में उसकी प्यारी बहन घूमने आ जाती है और मुझे अच्छा अच्छा पकाकर खिलाने को कहती है। बस यही करती रहूंगी तो आराम कब करूंगी? ए पूजा, मेरी बहन के आते ही तू ऐसा क्यों करने लगती है? डायन ने फिर से क्यों फोन कर दिया? अरे आज पार्टी नहीं है। डायन के फोन ने सब खत्म कर दिया और मेरा मूड भी खराब कर दी। अभी तक घर आने का नाम नहीं है क्या? आज भी अपने बेकार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। आज तेरी पार्टी खत्म। मेरे मुन्ने, तुझे 2 मिनट का समय दिया है। अगर घर नहीं आ पाया तो आज तेरे लिए घर में घुसना बंद और खाना भी बंद। फिर मनाते रहना अपने दोस्तों के साथ पार्टी। ये मेरी जिंदगी का आखिरी, बिना ये घर और भी शांत रहेगा। अरे गेट लगा के जाना। ओगो, तुम अब और विदेश में मत रहो, जल्दी से घर नहीं पा रही। पूजा रे, ऐसे बोलोगी तो मैं तो रह नहीं पाऊंगा रे। अभी तो बस 3 साल ही हुए यहाँ आए हुए और 100-200 साल
साल रह के फिर हमेशा के लिए चला आऊंगा। सोच रही मोटी पूजा, सूरजमुखी का फूल देखने आके तूने मुझे पागल कर दिया। कोई इतने पिक नहीं लेता है। तूने तो फोन को भी बर्बाद कर दिया तेरे साथ शादी करके। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है रे। न्यू को लेकर चोर बाजार जाते हैं और तू मुझे इस सस्ती जगह पर ले आया है। फिर भी तू तस्वीर क्यों नहीं ले पा रहा है रे? और मैं कौन सा तेरे साथ शादी करके खुश हूँ? तो आने का नाम नहीं है। मैं खाना कब बनाऊंगी रे? तुझे आज खाना भी नहीं मिलेगा। अरे पूजा, मैंने एक गड़बड़ कर दी है। 1000 रुपए बाजार करने के लिए लाया था, लेकिन खो दिए। अब समझ नहीं आ रहा तेरे लिए सब्जी कहाँ से लाऊं। ए पूजा, सुन रही है? तेरा तो रोज का रोना धोना रहता है। मैं इन 4 दीवारों के पिंजरे के अंदर ही फंसी हुई हूँ रे। इस कंजूस का बच्चा मुझे जरा भी बाहर नहीं ले जाना चाहता। जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। मेरी इच्छा और आजादी सब खत्म हो गई है रे। बहुत परेशान कर दिया। सरकारी नौकरी में थोड़ी ही सैलरी मिलती है, इसलिए मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ। ईमानदारी की कमाई में सुख ज्यादा होता है। ए कंजूस, क्या नींद से उठ। क्या तू अब दिन में भी सपने देखती है? जितने मर्जी सपने देख ले, कोई फायदा नहीं। जेब में पैसे नहीं है, तेरे सपने सपने ही रह जाएंगे, समझी? ए कंजूस सुनो, मैंने सुना है कि चोर बाजार जाओ तो आईफोन 17 मिलता है।